चलो। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं जी। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अभी तक का जो हमने पढ़ा उसके बारे में? कौन? एक सेकंड, आप हैंड रेस करें, जिसका कोई क्वेश्चन है मुझे 1 मिनट दें। जी। आयशा जफर ने हैंड रेस किया जी। आयशा जफर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो कल यही वो एक चीज रह गई थी पूछनी कि फ्रीलांसिंग का हमारा इसके साथ इंक्लूड है कि नहीं है। फ्रीलांसिंग उन स्टूडेंट्स को करवाई जाएगी, ठीक है ना? इसका मैंने आपको बार बार जवाब दे चुका हूँ पहले, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। फ्रीलांसिंग उन स्टूडेंट्स को करवाई जाएगी जिन्होंने अच्छी तरह अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया होगा, जिनके नोट्स बने होंगे, जिनको सारी चीज़ें आती होंगी, जिनका जिनको एक्सपर्टीज हो जाएंगी, ठीक है, उनके लिए फ्रीलांसिंग स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, अब इजी हो गया क्वेश्चन। थैंक यू सर। यही था, हाँ। मतलब कि जो पहले जो पहले जो मैंने रिप्लाई किया हुआ था ना, वो ये था कि हम लोग इस कोर्स के बाद प्लान कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग का कोर्स स्टार्ट करेंगे। बट अब आपके बार बार पूछने पे वो उसका आंसर ये हो गया है कि जिन लोगों के नोट्स बने होंगे और जिन लोगों के एक्सपर्टीज हो जाएंगी और जिन लोगों की चीज़ें आ जाएंगी ना, उनको फिर, अगर आप लोगों ने वैसे बहुत काम किए हुए तो फिर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे ना। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों पे, 2-3 लोगों पे थोड़ी हमने सारी इन्वेस्टमेंट करनी है, अपने रिसोर्सेज की, अपने टाइम की। ठीक है, अगर आप सारों के ये पैशन हुआ, आप सारों ने चीज़ों को अच्छी तरीके से लेके चले हुए, तो इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग का जरूर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। फेयर है ना ये चीज़? और किसी का कोई क्वेश्चन हमारे टॉपिक के बारे में? किसी का भी नहीं है? सारे मेरे ख्याल में बड़े स्मार्ट हो गए हैं आप लोग। अच्छा, आज हमने क्या पढ़ना है? कोई तो बोले। इवेंट। अस्सलाम वालेकुम सर। इवेंट्स। सर इवेंट टूल्स कहा वालेकुम था। सलाम। बिल्कुल सही है। तो आज हम पढ़ेंगे, हम इन इवेंट्स कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है ना? हमारा पिक्सल बन गया, हमारी कन्वर्जन एपीआई सेटअप हो गई। ठीक है। उसके बाद हमने फेसबुक को बताना भी होता है कि हमारी वेबसाइट पर आपने क्या चीज़ करना है, या आपने किस चीज़ को ऐड टू कार्ट कंसीडर करना है, किस चीज़ को चेकआउट कंसीडर करना है, किस चीज़ को आपने लीड, क्लोज, क्लोजर कंसीडर करना है, या थैंक यू कंसीडर करना है, या लीड सक्सेसफुल क्लोज कंसीडर करना है। ठीक है। लेट्स सपोज हम अपने जाते हैं इवेंट मैनेजर के अंदर। ठीक है। कहाँ पे आता है इवेंट मैनेजर? इवेंट मैनेजर ऑल टूल्स में आता है। ठीक है। ऑल टूल्स में हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन भी आते हैं, ऑडियंस का भी ऑप्शन आता है, बिजनेस सेटिंग्स आती हैं, एड अकाउंट सेटिंग्स आती हैं, और हमने जाना है इवेंट मैनेजर के अंदर। ठीक है। यहीं से हम अपना पिक्सल पे जाएंगे। ठीक है, जो हमने पिक्सल सेटअप किया हुआ है उस पे जाकर फिर हम इवेंट सेटअप करेंगे।
ठीक है, ये हमारा पिक्सल है। हमने पिक्सल हमारा आ गया है, डाटा आ रहा है हमारे पास, पहले से इवेंट्स बने हुए हैं, लेकिन हम इन इवेंट्स को दोबारा बना के देखेंगे। ठीक है, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके अब आपने इवेंट सेटअप टूल ढूंढना है। ये आ गया इवेंट सेटअप टूल। इवेंट सेटअप मैनेज फीचर्स दैट आर रिलेटेड टू हाउ योर इवेंट्स आर सेटअप। ठीक है, वो आपने इवेंट्स यहाँ से बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल देंगे जिसके ऊपर आपने पिक्सल लगाया हुआ है और जिसके ऊपर आपने इवेंट सेटअप करने हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट पर ले आया ये हमें, और ये हमारे पास एक आप कह लें छोटा सा पॉपअप कह लें, इंटरफेस कह लें। ठीक है, ये विंडो हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम जो भी एक्टिविटी करते हैं ना, वो इसको हम ट्रैक कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कहते हैं कि ट्रैक, अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, ट्रैक न्यू बटन, ट्रैक यूआरएल। अब बेसिकली हम देखते हैं तो हमें चाहिए भी यही दो इवेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई कस्टम यूआरएल हो, उसको कैसे ट्रैक करना है। ठीक है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल ये जो विंडो ओपन हुई है ना, वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रैक न्यू बटन का और ट्रैक यूआरएल का। अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं लेट्स सपोज, तो वो क्या करेगा, आपके सारे जो बटन्स है ना उनको पॉइंट आउट कर देगा। ठीक है ना, और फिर हमारे से पूछेगा किस बटन को हम ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये वाला जो बटन है साइन अप फॉर फ्री माइलस्टोन, इस पे हम क्लिक कर देते हैं कि भाई यार ये हमने इवेंट ट्रैक करना है। अब ये हमारे से पूछ रहा है कि इस इवेंट को नाम क्या देना है। ठीक है, बहुत ही इजी चीज़ है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपने तो ध्यान से देखना है। अब आपने इसको जो भी आप समझते हैं कि इस इवेंट का नेम है, लेट्स सपोज व्यू कंटेंट है, या आप कहते हैं कि वो सबमिट एप्लीकेशन है या सब्सक्राइब सब्सक्राइब है, जो भी है आपने उसको वो इवेंट बता देना है कि भाई इसको बटन पे क्लिक किया जाएगा। अब हमने सारे इवेंट्स बनाए हुए हैं, ये क्लाइंट की वेबसाइट है, तो इस पे जो है ना हम टेस्टिंग्स नहीं करते, लेकिन आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब वो पूछ क्या रहा है, अब हमने तो उसको बता दिया कि जब भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आकर इस पे क्लिक करेगा तो इसका मतलब होगा कि वो व्यू कंटेंट हुआ है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आ रहे थे इवेंट्स। ठीक है, इसी तरह फिर वो जो इवेंट हम सेटअप करेंगे वो यहाँ पे आने लग जाएंगे, और उसको ट्रैकिंग फेसबुक बताने लग जाएगा कि परचेज कितनी हुई हैं। ठीक है, हम यहाँ से ना इसको टाइम भी कर सकते होते हैं कि भाई लास्ट 28 डेज में क्या हुआ है, लास्ट 7 डेज में क्या हुआ है। ठीक है ना, वो सारा हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं। ठीक है, पेज व्यूज, ऐड टू कार्ट, परचेज लीड्स, वो ये जो सारे इवेंट्स आ रहे हैं ना, वो हम यहीं से सेटअप करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस को पूछ रहा है कि भाई इस इवेंट को कोई वैल्यू देनी है। ठीक है, या नहीं देनी, अगर देनी है तो उसकी करेंसी क्या रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, सिंपल बटन ट्रैक है। ये वैल्यू जो होती है ना वो उस सेंस में होती है कि हम ऐड टू कार्ट को देख रहे हैं या परचेज को, स्पेशली परचेज देख रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम परचेज का इवेंट ट्रैक कर रहे हैं तो उस केस में हमें वैल्यू भी तो चाहिए ना। अब फॉर एग्जाम्पल कोई परचेज हुई है तो हमने ये भी देखना होता है अपनी कंपेन्स में कि भाई वो परचेज यानी कि आरओएस निकालना होता है ना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, वो हमारा एड स्पेंड कैलकुलेट होना होता है, तो उस पर फिर हमें प्राइसिंग वैल्यू भी चाहिए होती है। कोई बंदा दो परचेजेस करता है, कोई बंदा एक बड़ी प्रोडक्ट परचेज करता है, कोई बंदा छोटी प्रोडक्ट परचेज करता है। ठीक है ना, उस केसेस में हमें वैल्यू भी पता होना चाहिए परचेज के साथ कि भाई परचेज तो हुई है लेकिन वो उसकी वैल्यू इतनी थी। ठीक है ना,
वो अब जब हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं ना, तो वो हमारे पास जो उसको वैल्यू नज़र आ रही होती है पेज के ऊपर, वो उठा लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे तो कोई वैल्यू नहीं है, इसने खुद से ही जो चीज़ें समझ आ रही थी उसको उठा ली हैं। आप तो कहें नो, वी डोंट हैव एनी वैल्यू। ठीक है, तो अब ये व्यू कंटेंट, इसको आपने क्या कर देना, कंफर्म कर देना। ये आपका एक इवेंट सक्सेसफुली बन गया है। ठीक है, जब हम इसको फिनिश सेटअप करेंगे ना, तो यहाँ पे वो आने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट आ गया है। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल चाहते हैं कि कोई पेज को ट्रैक करते हैं, या लेट्स सपोज मैं आपको ना साइन अप पे ही लेके जाता हूँ। लेट्स सपोज लीड को ट्रैक करना सीखते हैं, इसको याद करना है, बाद में हमें डिलीट करना है उसे, ताकि एक्चुअल में क्लाइंट को ना शो हो। अच्छा, लेट्स सपोज अब हमारे पास ये बटन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज बारीक सी नोट करनी है कि हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लगा देते हैं बटन पे। ठीक है, बटन पे लगा देते हैं, लाइक लेट्स सपोज अगर कोई इस बटन को क्लिक करे, तो इसका मतलब वो लीड, ठीक है, लीड हो गई है, लीड क्लोज हो गई है। ठीक है ना, तो अब क्या होगा अगर हमने इस तरह से लीड को किया ना, तो ये क्या होगा, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा उसको लीड काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है ना, चाहे उसने वैल्यूज फिल की हो, चाहे ना की हो, चाहे ब्लैंक ही उसने बटन पे क्लिक कर दिया हो। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास लीड और शो होना लग जाएगी। जबकि हमने ऐसा नहीं करना, हमने इसको तभी लीड कंसीडर करना है जब ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है ना, हमने बटन पे नहीं लगाना, हमने इसको यूआरएल पे लगा देंगे। इसको हम करेंगे डिलीट, और जो हमने व्यू फोल्डर का अभी बनाया था साइन अप वाला, वो भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अब हमारे पास, हम यहाँ पे कुछ भी ऐड करते हैं। ठीक है, और इसको बटन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये यूआरएल आ गया थैंक यू का। ठीक है, इस यूआरएल को हम ट्रैक करेंगे और इस पे हम मेंशन करेंगे कि ये हमारा क्या होगा, इस पेज पे जब कोई बंदा आएगा, ठीक है ना, अगर हमारा जो यूआरएल होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी लीड क्लोज हो गई है, एक लीड आ चुकी है। ठीक है ना, इसको हम लीड का टाइटल दे देंगे। ठीक है ना, जब भी यूआरएल इक्वल्स हो थैंक यू के, ठीक है, यूआरएल इक्वल हो इस पेज के, तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक लीड क्लोज हो चुकी है। यस, हम क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास लीड आ गई है। ठीक है ना, इसका मतलब है ये हमारे पास जब भी ये यूरल आएगा, इसका मतलब होगा कि हमारे पास लीड आ गई है, और उसी को वो रीड करेगा। ठीक है, समझ आ गई। बेसिकली ये दो चीजें हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर जो कस्टम इवेंट है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने ये वाला बनाया था ना, ये वाला, ठीक है, और ठीक है, अब जो आपके इवेंट सेटअप हुए होंगे ना, उनका डाटा आपको यहाँ मिलना शुरू हो जाएगा। किसने मतलब कितने पेज व्यूज हुए हैं, कितने ऐड टू कार्ड्स हुए हैं, कितने परचेजेस हुए हैं। ठीक है ना, कितने चेकआउट्स हुए हैं। लेट्स सपोज हम चेकआउट करके देखते हैं। इसकी प्रोडक्ट्स हैं, मुझे चेक करना पड़ेगा इसकी प्रोडक्ट्स कहाँ पे हैं। ये तो पेंटिंग,
लेट्स सपोज ये चीज होगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेट्स सपोज हमने इस बटन को ट्रैक करना है। ठीक है, और हमने इसमें प्राइस डालनी है। इवेंट सेटअप टूल में जाते हैं, यहाँ पे यूआरएल देते हैं जिस पेज पे जाके हमने ट्रैक करना है। अच्छा, अब हम इसको कहते हैं ट्रैक अ न्यू बटन। ठीक है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, इसको हम लेट्स सपोज ऐड टू कार्ट का डाल देते हैं। अब चूज अ वैल्यू, क्योंकि अब ऐड टू कार्ट है, यहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब हमने जब वैल्यू पे क्लिक किया है, इसने ये वाली वैल्यू पिक की है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे भी जो वैल्यू आ रही है ये भी पिक कर रहा है। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे आ रही है ये भी पिक कर रहा है, यहाँ पे आ रही है, ये वहां पे आ रही है, सारी पिक कर रहा है। ठीक है ना, हमने एक कोई सी एक बता देनी है कि भाई ये वैल्यू जो है ना, जो भी हमारी ऐड टू कार्ट के अगेंस्ट आएगी। इसी तरह चेकआउट पे पेज में, इसी तरह ऐड टू कार्ट सॉरी जो हमारा परचेज का इवेंट होता है उसमें भी, ठीक है ना, उसमें भी हमने इसी तरह ही करना होता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, उसके पास प्राइस आ गई। ठीक है ना, यानी कि ऐड टू कार्ट तब होगा जब यूआरएल सॉरी बटन इस पे क्लिक किया जाएगा और प्राइस आपकी ये होगी। ठीक है ना, अब ये चीज मुख्तलिफ सिनेरियोज में डिफरेंट हो जाती होती है जब आपके पास काफी ज्यादा इवेंट्स होते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होता है। इसी को एक्सप्लोर कर करके आप डिफरेंट चीजें अपनी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसी को आप आगे कंफर्म कर देंगे तो ये आपका सेटअप हो जाएगा। लेकिन इसको अभी हमने फिलहाल क्या करना है, डिलीट करना है, क्योंकि ये क्लाइंट ऑफिशियल साइट है क्लाइंट की, यहाँ पे हमें चेंजेस नहीं करने। ठीक है, जो पॉइंट था आपको समझाने वाला वो यही था। इसी के अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको वो पेज नहीं मिला, फॉर एग्जाम्पल हम सपोज करते हैं कि परचेज है। ठीक है ना, अब परचेज के लिए तो आपको फिर प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर जाके आप उसको लगाएंगे, उसका यूआरएल लगाएंगे। ठीक है, उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपल सा अपने क्लाइंट से उसका यूआरएल मांगते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो वही होता है ना कि थैंक यू, थैंक्स फॉर योर ऑर्डर। ठीक है, जब हम कार्ड पे जाते हैं, ठीक है ना, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। ठीक है, और चेकआउट करने के बाद जब हम प्लेस द ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना, या तो हम प्लेस द ऑर्डर पे लगा सकते हैं, लेकिन प्लेस द ऑर्डर पे जब हम लगाएंगे ना तो वही मसाइल आएंगे कि हमारी जो मतलब बटन तो ट्रैक हो जाएगा, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि क्लाइंट ने सारी डिटेल्स फिल की नहीं होती, या उसने प्रोसेस कंप्लीट किया नहीं होता, वो वैसे ही छेड़खानी के तौर पे वो बटन पे क्लिक कर देता है, जिस तरह भी हमने किया है छेड़खानी। ठीक है ना, तो जब आपने बटन के ऊपर लगाया होगा ना तो क्या होगा कि परचेज हो ही नहीं होगी और आपको शो हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, या आपकी जो कंपेन की आपने वो परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, जो हमने केपीआईज पढ़े थे, ऐड टू कार्ट, चेकआउट और परचेज के, वहां पे भी आपको इसी तरह शो होने लग जाएगा, तो आपकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। अक्सर जो किया होगा लोगों ने वो भी शो हो रहा होगा, और जब नहीं किया होगा, जब उन्होंने फॉर्म फिल किए बगैर ही प्लेस इस पे बटन पे क्लिक कर दिया होगा तो वो भी आपकी शो हो रही होगी। तो इसे बचने के लिए आप क्या करते हैं, इसके बाद वाला जो प्रोसेस है ना, लाइक इसके बाद फॉर एग्जाम्पल थैंक यू पे जाता है जब आप सारी डिटेल्स फिल कर लेते हैं। ठीक है, या थैंक्स फॉर प्लेसिंग ऑर्डर आता है यूआरएल के अंदर। ठीक है, कुछ भी आता है तो आप उसको लेट्स सपोज इसके बाद ये पेज आता है। ठीक है,
आपने इस यूआरएल को उसके अंदर डालना होता है, ठीक है। अब वो यूआरएल पे अब आप जा तो नहीं सकते, आप तो परचेज करेंगे तब आप जा सकते हैं। उस केसेस में या तो आप क्लाइंट से कहते हैं कि अपना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप ना इसको ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कल को काम आएंगी, कोई जरूरत पड़ जाती है तो फिर आपको चीज़ों को पता होना चाहिए। अब आप या तो क्लाइंट से डायरेक्ट यूआरएल ले सकते हैं कि आपके भाई परचेज के बाद क्या यूआरएल फाइनल थैंक यू मैसेज का जो यूआरएल है ना वो शेयर कर दें, या आपके पास अगर एनालिटिक्स की एक्सेस है तो आप वहां से देख लेते होते हैं, या आपके पास अगर शॉपिफाई की वेबसाइट की एक्सेस है तो वहां से भी आप देख सकते हैं, या वर्डप्रेस की एक्सेस है कि भाई आखिर में पेज कौन सा आ रहा होता टाइटल, ठीक है। या आपके पास कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट क्लाइंट से मंगवा सकते हैं, ठीक है। और आप डायरेक्ट वो यूआरएल लेके, या एक और चीज़ होती है कि आप कभी कभार ना कूपन कोड वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, जीरो, या कोई प्रोडक्ट उससे कह देते हैं कि यार एक $0 की प्रोडक्ट जो है ना वो आप कर लें, तो आप बैंकिंग डिटेल सारा कुछ फिल करके, क्योंकि $0 की प्रोडक्ट है वो चार्ज तो होगी ना कोई, लेकिन आप सिर्फ अपनी बैंकिंग डिटेल्स और सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और आप प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आप उस यूआरएल पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी हो सकता है, मतलब इसके डिफरेंट तरीके होते हैं। तो आप वो यूआरएल को सिंपल से लेंगे, अगर आपके पास यूआरएल है और आप डायरेक्ट जा नहीं सकते वहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, ऐड इवेंट्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आप कस्टम कन्वर्जन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप उनको बता देंगे भाई ये वाला यूआरएल जो होगा ना, लाइक हमारी वेबसाइट में से ऑल यूआरएल में से जब यूआरएल इसके, मतलब या आप कह सकते हैं कि यूआरएल इसमें अब होता है कि इक्वल्स, या आपका यूआरएल इक्वल्स हो इसके, ठीक है, या आपके यूआरएल में ऑर्डर का वर्ड आ जाए, ठीक है ना। अगर आपका यूआरएल ऑर्डर्स कंटेन करता है इसका मतलब ये होगा कि आपकी सेल हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने उसका नेम देना होता है, कोई भी नेम रख सकते हैं आप, उसका परचेज है कुछ भी है, पिक्सल जिस पिक्चर से वो पहली वैल्यू पकड़ेंगे आप वेबसाइट का, आपने वेबसाइट से पकड़ना है वो डाल दिया आपने, ऑल ट्रैफिक यूआरएल, ठीक है, या ऐड टू कार्ट या परचेज जो भी है आपने, तो आपने वो करके उसको यूआरएल वो दे दिया। जब ऑर्डर आएगा तो इसका मतलब है आपके यूआरएल के अंदर या तो यूआरएल या रेफरिंग डोमेन या इवेंट पैरामीटर्स कोई भी आप कर सकते हैं, वो इक्वल हो या उसके अंदर कंटेन हो ऑर्डर, तो इसका क्या मतलब होगा आपका, आप इसको क्रिएट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आपका ऑर्डर का ये जो है ना इवेंट कस्टम कन्वर्जन जो है वो ट्रैक हो गई है, ठीक है, सिंपल। समझ आ गए? कौन रिपीट करेगा? आज हमने एक और टॉपिक भी पढ़ना है टेस्टिंग का, ठीक है, जल्दी से रिपीट करें कोई ये, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं तो ये इंशाल्लाह, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और जो हम इंशाल्लाह अभी पढ़ने लगे हैं टेस्टिंग का, ये भी स्ट्रैटेजी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पे आपकी वेबसाइट की परफॉर्म सॉरी एड्स की परफॉर्मेंस, एड्स इंप्रूवमेंट डिपेंड कर रही होती है। सॉरी, कौन रिपीट करेगा? हैंडल्स करें। किसी को ही समझ आई भाई? क्या मसला है, कोई हाथ को नहीं खड़ा खड़ा कर रहे आप लोग? बाकी को नहीं खड़ा कर रहे?
इतनी देर से मैं कह रहा हूँ तो आप लोगों की हैंड रेज ही नहीं हो रही, क्या मसला है? समझ नहीं आई क्या बात है? सर इसे आप थोड़ा सा अगेन रिपीट कर सकते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है इसमें। क्या कंफ्यूजन आ रही है? सर आपने एक कस्टम इवेंट सेट करने के लिए बताया ना, वो तो समझ आ गया। उससे पहले जो आपने बताया ना कि क्लाइंट से अगर आपने मांगने हो, तो वो थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन आ रही है। क्लाइंट से मांगने वाला मैंने आपको एंड केस बताया है कि अगर आपके पास यूआरएल नहीं है तो आप वो यूआरएल जो है ना क्लाइंट से ले लेते हैं, वरना तो जो आपके पास है अवेलेबल तो आपने उसके कंसीडर करके जितना मैंने आपको पहले बताया आपने उसी तरह करना है। यानी कि जो आपने इवेंट सेटअप टूल पे जाके अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, ठीक है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको अगर आपने यूआरएल ट्रैक करना है या आपने बटन ट्रैक करना है, दोनों आपके पास ऑप्शन हैं। अगर आप बटन ट्रैक करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपको बटन पे ले जाता है, ठीक है ना। तो आप इस तरह से कोई भी बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में आप उसको नेम दे देंगे कि ऐड टू कार्ट है या लीड है या परचेज है या विश लिस्ट है, क्या है, क्या कॉल टू एक्शन का नाम क्या है या ये इवेंट का नाम क्या होगा, ठीक है। आपने वो इवेंट का नाम दे देना उसको। और वैल्यू तो इस केस में नहीं है, वैल्यू को होती है ऐड टू कार्ट, चेकआउट, या मेजरली जो वैल्यू होती है ना, मेजरली वो परचेज के केस में होती है। क्योंकि ऐड टू कार्ट भी आपका कोई परचेजिंग थोड़ी हुई है, या चेकआउट की भी बात करें परचेजिंग थोड़ी हुई है, ठीक है ना। अक्सर केसेस में मैटर भी कर रहा होता है जब आपने बड़े बिजनेस को देखना होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उनपे डिफरेंट वैल्यू की। लेकिन मेजरली आप वैल्यू जो लगाते हैं वो परचेज पे लगाते हैं। उसके बाद आप कंफर्म कर देते हैं तो ये आपका सेटअप हो जाता है। और उसके इवेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे शो होने लग जाते हैं ओवरव्यू में। ओवरव्यू में भी शो होते हैं, फिर आपको परफॉर्मेंस जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं ना केपीआईज, ठीक है, ऐड टू कार्ट है, लीड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वो केपीआईज हमें शो होती हैं। हम यहाँ पे इनेबल जब करते हैं ना तो वो भी हमें शो होने लग जाते हैं, ठीक है। अब कौन रिपीट करेगा? और तो इतना आसान टॉपिक है, इतनी डिटेल से मैंने गाइड कर दिया है, फिर भी सारे लोगों के हैंडल्स नहीं हो रहे। इससे आसान टॉपिक कौन सा होगा आप लोगों का? और इससे मजीद आसानी से मैं कैसे बता सकता हूँ? बाकियों को नहीं हैंडल्स कर रहे। हम्म, उसमें आप बताएं। पिक्सल पे जाके इवेंट सेटअप करेंगे, फिर इवेंट सेटअप पे क्लिक करेंगे, फिर यूआरएल देखेंगे। तो अब जाने ट्रैक न्यू बटन, ट्रैक यूआरएल लगाकर हम बटन पर क्लिक करते हैं, फिर वो पॉइंट आउट करेंगे, फिर वहां पर चले जाएंगे। सेटअप इवेंट आएगा, उसका नेम क्या देंगे, जो भी कोई बंदा हमारी वेबसाइट पर आता है वो व्यू कंटेंट होगा। सेल, ऐड टू कार्ट, सारे इवेंट आएंगे, वहां पर सेटअप करेंगे। इवेंट को वैल्यू इस वक्त कर लेते हैं जब परचेज हो। जो वैल्यू नजर आएगी वो उठा लेते हैं, वो कॉन्टैक्ट उठाकर ले लेगा, फिर वो इवेंट सेटअप बनाया जाएगा। क्या बात, जबरदस्त। वेरी नाइस। तो आप नोट्स तो बना रहे होते हैं लेकिन आप साथ साथ समझा भी करें चीज़ों को। आपको खुद भी आने चाहिए, पर्सनली भी आपको नोट्स तो चले ठीक है, आपने नेक्स्ट फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए होनी चाहिए, आपको खुद से भी समझ आनी चाहिए चीज़ों की ना।
ओके जी सर। सीधा आप बताएं। जी सर। सर सबसे पहले अगर हमें जो है अपना इवेंट मैनेज करना है तो उसमें हम जो है वो जाएंगे इवेंट मैनेजर्स में, क्लिक करेंगे डेटा ठीक है। सोर्स पे, तो उसके बाद हम अपनी आईडी पे चले जाएंगे, अपनी आईडी को एक नेम देंगे जो डेटा में होती है। तो उसके बाद सेटिंग में जाने के बाद हम ओपन इवेंट टूल्स में जाएंगे, उसके जो पेज ठीक होता है है। सेकंड, उसके बाद हम ओपन करेंगे अपनी वेबसाइट, उसका जो यूआरएल हमें मिलेगा तो उसको जो है वो हम यूआरएल को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे उस यूआरएल को कि कंफर्म कि हमारे इसमें कॉपी हुआ है या नहीं है। तो फिर हम जो ट्रैक न्यू बटन का ऑप्शन हमें मिलेगा और ट्रैक यूआरएल मिलेगा, तो इसमें से हम जो भी चाहे वो चूज कर सकते हैं। तो हम जो है वो ज़्यादातर आपने अभी बताया कि ट्रैक यूआरएल करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम बटन यूज़ करते हैं तो अगर उसने अभी कोई फॉर्म फिल आउट नहीं किया होता है तो वो भी लेट में आ जाता है, तो वो आपने कहा था कि वो डबल हो जाता है, कॉपी हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो है वो ट्रैक यूआरएल में अपना जो है वो पेस्ट करना चाहिए, ताकि इससे हमें आसानी हो जाए, हमें लीड का पता चल जाए कि ये कंफर्म लीड है हमारी। इसके एग्जैक्टली। बाद जो फिर आप जो है वो सिलेक्ट करते इवेंट को, फिर सेटअप करते अपने इवेंट पैरामीटर्स को कि ये इवेंट हमारे कंफर्म हुआ है या नहीं। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, हम उसको फिर हम जब हम इवेंट सेटअप कर लेते हैं ना, वो टेस्ट करके हम देख लेते हैं कि वाकई वो सेटअप हुआ है कि नहीं। ठीक है। हम जिस हमने पिक्सल्स टेस्ट किया था, यूआरएल पे गए थे, वो आ रहा था। इसी तरह यूआरएल पे जाके, अपने वेबसाइट पे जाके हम फेसबुक से टेस्ट भी कर सकते हैं कि वाकई जो हमने इवेंट सेटअप किए हैं वो प्रॉपरली ट्रिगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है। टेस्ट इवेंट्स में जाते हैं। टेस्ट इवेंट्स के बाद हम क्या करते हैं, कंफर्म दैट योर सर्वर्स, ठीक है, सर्वर्स नहीं, हमने जाना है कंफर्म दैट योर वेबसाइट इवेंट्स आर सेटअप करेक्टली। ठीक है। इस पे हम जाते हैं, वही अपना यूआरएल देते हैं। ठीक है, ओपन वेबसाइट करते हैं। अब जो हमने एक्शन लगाया होता है ना, उसी के ऊपर जाते हैं और वो ट्रिगर करते हैं। ठीक है। तो जो जो हम ट्रिगर करेंगे वो हमारे पास यहाँ पे शो होने लगेगा। अभी आपको पता है कि हम ओवरव्यू पे नहीं है, हम टेस्टिंग में है। यहाँ पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हमारे अपने, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो आ रहे हैं, यूजर्स के नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा अपना रिजल्ट आ रहा है 17 9 4 5:09। ठीक है। तो हम बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उस बटन को उन्होंने पहले से सब्सक्राइब बटन क्लिक का नाम दिया हुआ है। ठीक है, उस पर क्लिक हुआ है। उसके बाद पेज व्यू, ये दूसरा पेज व्यू हो गया। यहाँ से आपको यूआरएल्स भी मिल रहे होते हैं कि ये कौन सा यूआरएल है। ठीक है, ये वाला यूआरएल हम उसके ऊपर व्यू किया हमने। ठीक है, पेज व्यू हुआ। ठीक है। इसके बाद हम फॉर्म पे क्लिक, मतलब फिल करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज इसको हम टेस्टिंग करते हैं, नहीं टेस्ट चले जाएंगे इसको। परेशान ना होते क्या हो रहा है। ठीक है। टेस्ट @gmail.com। ठीक है, उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि भाई अभी हमारे पास कौन सा इवेंट है। अभी हम इस इवेंट के ऊपर है, सब्सक्राइब बटन क्लिक। इसके बाद जो चेंज होगा ना, हमें पता लग जाएगा हाँ हमारा जो इवेंट है सेटअप हो गया प्रॉपर्ली। पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन से इवेंट आते हैं। अभी वो बटन क्लिक का ही है। होपफुली जब थैंक यू पेज आएगा तो वो लीड क्लोज होगी। हाँ जी, देखा आपने, पेज व्यू का भी इवेंट आया बाय डिफॉल्ट, और जो हमने लीड सेटअप की थी उसका भी इवेंट आया। ठीक है, यानी कि जो हमने उसको बताया था कि आपके पास अगर थैंक यू आए यूआरएल में, या यूआरएल हमारा इसके इक्विवेलेंट हो, तो इसका मतलब है कि वो लीड हमारी अकर हो गई है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये कि हमारा जो इवेंट्स हैं वो प्रॉपरली ट्रिगर हो चुके हैं। ठीक है, इस तरह आप उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, टेस्टिंग, ए बी टेस्टिंग। तो कौन बताएगा कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। हैंड रेज करें। ए बी ओ
टेस्ट। क्या होती है टेस्टिंग? एबी टेस्टिंग क्या होती है? मुजम्मिल आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम सर। एबी टेस्ट जो है वो हम अपने ऐड की दो मुख्तलिफ लिस्टें बनाते हैं, उनमें हम मतन का या पिक्चर वगैरह का चेंज करके उन्हें हम रन करके देखते हैं कि कौन सा हमारा नुस्खा सही काम करता है। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ होती है हमारी बेसिकली। ये पहले एबी और सीबीओ था, लेकिन अभी इसको ना एडवांटेज एबी टेस्टिंग और एबी टेस्टिंग के नाम से उन्होंने चेंज कर दिया हुआ है। लेकिन चलें, आप जो अभी फिलहाल टर्मिनोलॉजीज हैं हम उसी से करते हैं। ठीक है। लेट्स सपोज हम फॉर एग्जांपल कंपेन स्टार्ट करते हैं, या हम इसी को ले लेते हैं कोई भी कंपेन। ठीक है। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होते हैं, दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, एबी टेस्टिंग, ठीक है, या एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, दो हमारे पास ऑप्शन आ रहे होते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं टेस्टिंग के। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों में फर्क ये होता है, एक ऑप्शन जो ये है ना, इसमें क्या होता है कि दोनों हम मतलब फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा एड सेट बना रहे हैं या एक से ज्यादा एड्स टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हम या तो एड सेट टेस्ट कर रहे होते हैं या एड्स टेस्ट कर रहे होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने बहुत ही फोकस करना है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो हमारी एबी टेस्टिंग होती है ना, ये हमारी एड्स की रिजल्ट इम्प्रूव करती है। ठीक है। कभी भी जब हम फर्स्ट टाइम ऐड बनाते हैं ना, वो ऑप्टिमाइज नहीं हो जाती, वो ग्रेजुअली ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है ना, ग्रेजुअली ऑप्टिमाइज होती है। जैसे जैसे हम टेस्टिंग करते हैं, जैसे जैसे हम क्रिएटिव्स टेस्ट करते हैं, जैसे हम मैसेज टेस्ट करते हैं, जैसे हम प्लेसमेंट्स टेस्ट करते हैं, जैसे जैसे हम ऑडियंस टेस्ट करते हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारी ऐड ऑप्टिमाइज होती है। ठीक है। अब हमारे पास टेस्टिंग के दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम एबी टेस्टिंग करें या एडवांटेज कंपेन बजट, इसके ऊपर क्लिक करें। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो इसका मतलब होता है एडवांटेज कंपेन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है कि जो हम बताते हैं ना बजट, ठीक है, जो भी हम बजट बताएंगे ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा डिफरेंट एड सेट्स के अंदर। समझ आ रही है? यानी कि लेट्स सपोज हमने एक एड सेट बनाया हुआ है, तो इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, दो एड सेट्स और क्रिएट करते हैं। ठीक है। एक ये कॉपी आ गई, दूसरी एक और कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी आ गई। अब इसको हम नाम दे देते हैं कि ये एड सेट 1 है। ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं एड सेट 2। इसको नाम दे देते हैं हम एड सेट 3। अच्छा, अब होगा क्या, हमने 3 एड सेट्स बना लिए। ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमने, आपको पता है जब हम बजट स्पेसिफाई कर रहे होते हैं, वो हम एड सेट लेवल पे करते हैं। ठीक है ना, हम एड सेट लेवल पे बजट स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक किया और हमने एबीओ कह लें आप। ठीक है ना, हमने एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन ऑन कर ली। अब सारे एड सेट का बजट कंपेन लेवल पे स्पेसिफाई होगा। ठीक है। कंपेन लेवल पे आपके सारे एड सेट का बजट स्पेसिफाई हो जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आप $20 रखते हैं ना, तो तीनों एड सेट्स को $20 ही मिलेंगे। ठीक है ना, सेम $20, कुछ इसको मिल जाएंगे, कुछ इसको मिल जाएंगे, कुछ इसको मिल जाएंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, फेसबुक टेस्ट करेगा कि इस तीनों एड सेट्स में से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई और ऑडियंस ली हुई है,
यहाँ पे आपने कोई और ऑडियंस दी हुई है, यहाँ पे आपने कोई और ऑडियंस दी हुई है, आप तीनों ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं, एड आपकी सेम है, ठीक है। आप तीनों ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं कि इन तीनों ऑडियंसेस में से कौन सी अच्छी परफॉर्म करती है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि फेसबुक अपने हिसाब से देखेगा, जब वो चलाएगा कुछ अर्सा तीनों एडसेट्स को, तो वो पहले स्टार्ट में बजट डिस्ट्रीब्यूट करेगा थोड़ा थोड़ा सारों को, लेकिन जैसे वो देखेगा कि यार इन तीनों एडसेट में से एडसेट 2 जो है ना ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो वो ऐसा ऐसा एडसेट 2 पे ऑटोमेटिकली ज्यादा बजट लगाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। एडसेट 2 पे क्या करेगा, ज्यादा बजट लगाना शुरू कर देगा। तो 1-2 दिनों तक आपको हो सकता है वो हो जाए कि टोटल $20 जो है ना वो आपका एक ही एडसेट पे लग रहा हो, या ऐसे भी हो सकता है कि $16 आपका इस एडसेट पे लग रहा हो, $2 इस एडसेट पे, या $2 इस एडसेट पे लग रहा हो, ठीक है। कहने से मुराद है कि वो अपने हिसाब से जो एडसेट अच्छा परफॉर्म करेगा उसको वो ज्यादा बजट लगाना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी फेसबुक पे अलाउ किया हुआ है कि आप अपने हिसाब से टेस्टिंग करो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इस के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, उसको हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन अगर हम ये ऑफ कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने एबीओ ऑफ कर दी, ठीक है, और उसकी जगह हमने या आप इसको ऑन कर लें, या अगर नहीं भी ऑन करेंगे फिर भी आपका उसी तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अब हमने वो एबीओ ऑन कर दिया ना, आप में से किसका माइक चल रहा है, आप इसको म्यूट करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने अगर कंपेन लेवल पे ये बटन या टूगल कह लें, इसको हमने ऑफ रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको नहीं भी ऑफ करते ना फिर भी हमारी टेस्टिंग हो जाती है, ठीक है, ऑप्शन में से यही होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा कि हमने अगर इसके ऊपर जो बजट रखा हुआ है ना वो इसी को लगेगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने इसको $10 कर दिया है, इसको भी $10 कर दिया है, और इसको भी $10 कर दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, $10 ही सारों को लगेगा, चाहे कोई बुरा परफॉर्म करता है चाहे कोई अच्छा परफॉर्म करता है, सारों में $10 लगेगा। ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पे $10 लग जाए, बाकियों में $2 लग जाए, किसी में 3 लग जाए, दो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, ठीक है ना। इस वाले जो हमने टेस्टिंग मॉडल रखा हुआ है ना, इसमें बजट लेवल पे हम एड सेट लेवल पे हम बजट स्पेसिफाई करते हैं, एड सेट लेवल पे, लेकिन जब हम एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन पे जाते हैं, एडवांटेज कंपेन बजट में, ठीक है, तब हम बजट क्या रखते हैं, हम कंपेन लेवल पे रखते हैं, राइट। कंपेन लेवल पे 30 हो गया तो हम बजट लेवल पे फिर हम स्पेसिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, बजट हम एसेट लेवल पे स्पेसिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। आप देख रहे हैं कि बजट का जो ऑप्शन है वो गायब हो गया, क्योंकि हमने वो कंपेन लेवल पे अब स्पेसिफाई कर दिया है। अब कंपेन लेवल पे होगा जी, जो सा भी एसेट अच्छा परफॉर्म करेगा फेसबुक उसको ज्यादा एडवांटेज देगा, ठीक है। वो इतनी टेस्टिंग नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्टार्ट में थोड़ा सा देखेगा हल्का फुल्का, तो उसको जो ज्यादा अच्छा नजर आने लग गया तो वो उसको दे देगा, ठीक है। अब आपको इसमें से शायद किसी को थोड़े बहुत इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस समझ आना शुरू हो रहे होंगे, ठीक है। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनके ये हैं कि ये जो एडवांटेज कंपेन बजट का होता है ना ऑप्शन, यानी कि फेसबुक खुद अपने हिसाब से टेस्टिंग कर लेता है, जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसको ज़्यादा बजट खुद ही एलोकेट कर देता है। उसमें ये होता है कि हम लोग टेस्टिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है ना। फेसबुक तो बस थोड़ी सी हल्की सी टेस्टिंग आप कह लें करेगा, ज़्यादा डीप नहीं जाएगा, जो उसे अच्छा लगेगा वो उस पर ज़्यादा पैसे लगाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। तो हमारी टेस्टिंग जो है ना वो एक्यूरेट नहीं होगी, हमारे रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमारे, अब इन चीज़ों को थोड़ा सा ना आपने बारीकी से देखना है, हमारे अगर एडसेट्स टेस्टिंग
का जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा कि ये वाला एसेट अच्छा था, ये एसेट अच्छा था या ये एसेट अच्छा था, ठीक है ना। तो फिर भी हम ये वाला जो ऑप्शन है एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन का, ये क्यों करते हैं, वो इस वजह से करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज स्टार्ट में हमारे पास बजट थोड़ा होता है, हम ज़ाया नहीं करना चाह रहे होते, ठीक है ना। अगर तो हमारे पास अच्छा बजट है, हम उसको डिटेल से देखना चाह रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमने स्टार्ट में थोड़ा सा पैसा लगाया होगा तो एंड पे हमें सुकून होगा, ठीक है। इसके बरक्स अगर हम चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा बचत कर ली जाए स्टार्ट में, बाद में जाके हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, ठीक है, उसके लिए फिर हम स्टार्ट में एडवांटेज कैंपेन बजट जो होता है वो चूज कर लेते हैं। और जो हम कैंपेन लेवल पे, ये कैंपेन लेवल है ना, कैंपेन लेवल पे जो हम बजट स्पेसिफाई करते हैं ना, वही तीनों जो आपके एसेट्स होते हैं उनमें एलोकेट होता है। और फेसबुक जिसे चाहे ज़्यादा बजट देता है, जिसे चाहे कम देता है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, हम बजट एसेट लेवल पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है, ठीक है, एसेट लेवल पे स्पेसिफाई करेंगे, इसको भी $10 दे देंगे, इसको भी 10 दे देंगे, इसको भी 10 दे देंगे, ठीक है ना। तो अब वो क्या होगा, अब एक्यूरेट टेस्टिंग होगी, ठीक है, इस पे भी $10 लगे होंगे, इस पे भी लगे होंगे, तीनों पे सेम अमाउंट लगी होगी, हमें पता लगेगा हाँ यार ये वाली ऑडियंस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये वाला नहीं कर रही, और ये वाला तो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि तीनों ने $10 स्पेंड किए थे और तीनों का $10 स्पेंड करने के बाद हमें रिजल्ट मिला, ठीक है। अगर हम ना करते, हम कंपेन लेवल पे ही बजट स्पेसिफाई कर देते तो हमें पता नहीं चलना था, क्योंकि इस पे तो कम पैसे स्पेंड हुए होंगे, इसकी तो टेस्टिंग प्रॉपर से हुई नहीं होगी, फेसबुक ने हल्का सा देखा होगा और जिसको वो लगा होगा कि यार ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसने उसी पे पैसे लगाना शुरू कर देने उसने, ठीक है। तो ये चीज़ें हम किसी किसी जगह पे हम कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं और किसी पे हम एड सेट लेवल पे बजट स्पेसिफाई करते हैं। तो हम इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ें बेहतर है। अगर हम बजट का फिलहाल ध्यान रख रहे हैं तो फिर हम कंपेन लेवल पे चले जाते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हमने कंपेन की बजाय एड सेट लेवल पे हमने वर्किंग करनी है तो फिर हम तीनों को सेम सेम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हमने एड्स टेस्ट करनी हो, ठीक है, हम इसको डिलीट कर देते हैं, एड सेट्स को जो हमने नए बनाए थे, ठीक है। अब ये क्या होगा हमारे, हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं क्विकली एड्स को, ठीक है। हमारे पास 3 एड्स आ गई हैं, एड सेट सेम है, एड्स डिफरेंट है, एड 1, एड 2, एड 3, ठीक है ना। अब हमारे पास 3 डिफरेंट एड्स हैं, ठीक है, एड सेट सेम है और कंपेन भी सेम है, ठीक है। अब हमने लेट्स सपोज ऑडियंस एक ही रखी हुई है लेकिन हम डिफरेंट इमेजेस टेस्ट कर रहे हैं या फॉर्मेट टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पे हमने कोई और इमेज लिया हुआ है, इस पे हमने कोई और इमेज लिया हुआ है, इस पे हमने लेट्स सपोज वीडियो ले ली है, ठीक है, या तीनों में डिफरेंट वीडियोस ले ली हैं, या तीनों में हमने डिफरेंट एड फॉर्मेट्स ले लिए हैं, किसी में हमने इमेज और वीडियो डाल दिया है, इस वाले में हमने कैरोसेल डाल दिया है, इस वाले में हमने कलेक्शन ऐड बना के डाल दिया है, ठीक है ना। हमने फॉर्मेट टेस्ट कर लेने हैं कि भाई वीडियो ऐड अच्छा चल रही थी या कैरोसेल ऐड अच्छा चल रहा है या आपकी कलेक्शन ऐड अच्छा चल रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो हमने बजट एड सेट लेवल पे स्पेसिफाई किया होगा, ठीक है ना, वही बजट आपका तीनों में डिवाइड होगा, ठीक है। जो अच्छा परफॉर्म करेगी ऐड, ठीक है, उसको ज़्यादा बजट स्पेसिफाई हो जाएगा, और जो नहीं अच्छा चलेगी, ठीक है, फेसबुक की नज़र से,
उसको फिर बजट नहीं लगेगा। थोड़ा सा ऐड जब रन होगी तो उसके बाद क्या होगा, $20 का 20 ही सारा ही ना, वो एक ऐड पे या हर 2 ऐड पे लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम ऐड लेवल की टेस्टिंग कर लेते हैं, और इसी तरह हम, जिस तरह हमने अभी पहले देखा, कैंपेन लेवल की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि हम अपना, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मेट टेस्ट कर रहे होते हैं, मीडिया इमेज वीडियोस वगैरह टेस्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो प्राइमरी टेस्ट है, इसका तो आपको वैसे ही पता है कि हम 5 ऑप्शंस डिफरेंट दे देते होते हैं। ये तो वैसे ही हम अपनी हर ऐड में ना 5 ऑप्शंस लाजमी देते हैं, ताकि फेसबुक खुद ही जो ऐड अच्छा परफॉर्म, सॉरी, जो मैसेज या जो प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फेसबुक उसी को कंटिन्यू करे। ठीक है, ये तो हमें हर ऐड में वैसे ही देते हैं। ठीक है, हम कॉल टू एक्शन लगा के चेक कर सकते हैं कि इसमें हमने कोई और कॉल टू एक्शन लगाया हुआ है, इस पे हमने लर्न मोर का लगाया हुआ है, इस पे हमने सब्सक्राइब नाउ का लगाया हुआ है, इस पे हमने शॉप नाउ का लगाया है। चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा कॉल टू एक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हम प्लेटफॉर्म टेस्ट कर सकते हैं, डिवाइसेस टेस्ट कर सकते हैं, और हम काफ़ी सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हैं। और टेस्टिंग कर करके ही हमारी ऐड जो है ना वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, ऑडियंसेस टेस्ट करते हैं बार बार, डिफरेंट किस्म की ऑडियंसेस टेस्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म की एड्स टेस्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म की क्रिएटिव्स टेस्ट करते हैं। ठीक है ना, ग्रेजुअली इसी बेसिस पे हमारी जो है ना ऐड ऑप्टिमाइज हो रही होती है। समझ आ रहा है? किसकी को समझ आया? कौन रिपीट करेगा? ए/बी टेस्टिंग समझ जब सारों को आ रहा है तो हैंड क्यों नहीं सारों के रेज होते? वही चंद बंदे हैं जिनके हैंड रेज हो रहे होते हैं, सारों के नहीं हो रहे होते। बशा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप की टेस्टिंग होती है, एक ए/बी टेस्टिंग होती है और एक एडवांटेज कैंपेन बजट टेस्टिंग होती है। जो जी, हमारे पास एडवांटेज कैंपेन बजट टेस्टिंग को ही हम एबीओ टेस्टिंग कहते हैं, एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन टेस्टिंग। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम या तो ये होता है कि अगर हम जितनी एड सेट को डिवाइड किया होता है ना, वो जो है फेसबुक खुद ब खुद देखता है कि कौन सी ऐड अच्छा कर रही है, कौन सा एड सेट अच्छा है, उसको बजट एलोकेट कर देती है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, या किसी को कम, या किसी को सारा एक ऐड को ही हो सकता है। इसमें क्या होता है कि बजट जो होता है वो कंपेन लेवल पे एलोकेट होता है। और दूसरी जो हमारे जी, पास आती है ए/बी टेस्टिंग, उसमें हम हमारे पे होता है कि हम किस एड सेट को कितना हम बजट एलोकेट कर रहे हैं, और वो उससे हमें पता चलता है कि कौन सी एड ज्यादा अच्छी है और कौन सी बुरी है। और ये जो इसमें ए/बी टेस्टिंग में जो बजट एलोकेट होता है वो एड सेट लेवल पे होता है। तो ये 2 टेस्टिंग है हमारे पास, 2 टेस्टिंग की है हमारे पास। ठीक है। अच्छा, आप मुझे कौन बताएगा कि इन दोनों के मतलब प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं? मतलब हम अ, किसको कब यूज करते हैं? एमआर खोकर आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसमें हमारे पास ये होता है कि अगर हमारे पास जो बजट है स्टार्टिंग, अभी हमने मतलब कोई स्टार्ट किया है कोई प्रोडक्ट सेल करना, तो हमारे पास अगर बजट जो है वो कम है, तो हमें नहीं पता कि हम किस ऐड पे, मतलब जो भी हमने उसका सैंपल बनाया, किस पे ज्यादा इसको स्पेंड करेंगे, किसको कम। तो हम फिर ए बी जो एडवांटेज कैंपेन बजट है उसको सिलेक्ट करेंगे कि वो जो फेसबुक है वो खुद ही मतलब उनको उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उनमें फिर देख लेगी कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस पर ज्यादा फिर वो बजट जो है वो स्पेंड करेगी, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा उस पर कम होगा। और इस ठीक तरह है, ये बस हमारा यही इसका फॉल्ट होगा कि हमारे पास जो टेस्टिंग है वो एक्यूरेट नहीं होगी, लेकिन हमारा फायदा है क्योंकि हमारे पास बजट जो है वो कम है, तो फिर इस सूरत में सूटेबल होगा। देखिए, फायदा तो ठीक है, मतलब आपके जाहिर बात है स्कोप पे और स्टेटस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपने लॉन्ग टर्म देखना है तो ये आपके लिए नुकसान है कि आप
कि टेस्टिंग प्रॉपरली नहीं हुई। क्या पता आप मतलब जो कंपेन पे कर रहे हैं काम, यानी कि इस पे ऐड पता लग गया फेसबुक ने ये दोनों एड्स को इतना स्कोप दिया ही नहीं है, ये एड्स को इतना प्रिविलेज दिया ही नहीं है, ठीक है। क्या पता इनमें से आपकी ये वाली एड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाती, ठीक है ना, जी इस ऐड पे आपकी कॉस्ट कम आती। तो बेहतर होता है कि हम एक्यूरेट टेस्टिंग पहले कर लें, ठीक है ना। मतलब ये डिपेंड कर रहा होता है, ये हमने ये नहीं करते कि सिर्फ हम कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन पे रिलाई करें, क्योंकि उसकी वजह से फिर हमारा काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं, ठीक है। जी सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि लगी मैनुअल होती है। ज्यादा सूटेबल होता है। हाँ, ठीक है। जी और सर। किसी का कोई क्वेश्चन इस बारे में, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, आप पूछ सकते हैं इवेंट सेटअप टूल के बारे में और एबी टेस्टिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलरली एबी टेस्टिंग, ठीक है ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूंगा फर्दर कोई यूज कैसी तो आपके साथ शेयर करूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑडियंसेस, आपके क्रिएटिव्स और आपकी एबी टेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। जितना आप इसके ऊपर आपको अबूर हासिल होगा, जितनी आप अच्छी से अच्छी ऑडियंस बना सकते हैं ना, जितनी आप बेस्ट ऑडियंस बना सकते हैं, तो ये आपका कमाल होता है। उसके बाद फनिल्स आते हैं, जितना अच्छा आप फनिल क्रिएट कर लेते हैं, जितनी अच्छी आप बिजनेस स्ट्रेटेजी रखते हैं। देखें, ऑप्शन जो होते हैं ना, वो सारों के पास सेम होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स हैं, अगर आप 18 के 18 एड्स चलाते हैं ना, तो ऑप्शन तो सारों के पास सेम है, ठीक है। वही एड मैनेजर सारों के पास आ रहा है, वही ऑडियंसेस हैं, वही एड्स बनानी है आपने, ऑप्शंस और प्लेटफॉर्म सारों के पास सेम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे की जो एड्स है ना, वो एक ही तरह से चलें। हर बंदे की एड डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। वो इसीलिए होगी कि एक्सपर्टीज लेवल पे, जिसकी जो क्रिएटिव अप्रोच, जितनी जो बंदा यूज करेगा, जितना बंदा जितनी ऑप्शन से खेलेगा, जिसकी जितनी एक्सपर्टीज होगी, ठीक है, जो बंदा जितने अच्छी स्ट्रेटेजी यूज करेगा, उस बेसिस पे उसका कंपेन अच्छी चलेगी, उसका बजट कम खर्च होगा और कम खर्च पे उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है ना। ये चीज होती है, समझ आ रहा है। और किसी का सीधा आपको कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर मैंने पूछना था कि एबीओ हमें फिर करनी चाहिए, ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि इतना तो आप कह रहे हैं ना कि इस पे हमें सिर्फ पता चलता है कि जो है वो परफॉर्म का एक्यूरेट हमें रिजल्ट ही मिलता, तो फिर हमें स्टार्ट में जो है वो इसको ऑन करना चाहिए अपने कैंपेन के चैनलिंग में। कर सकते हैं, आप स्टार्ट में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ना, बिजनेस के स्कोप्स पे डिफरेंट डिपेंड कर रहा होता है। कल मैं आपको कोशिश करूंगा मजीद स्कोप्स जो है ना इसके आपको शेयर करूंगा, कि ये ऑप्शन अगर उसने रखा है तो उसका फायदा भी है, ठीक है ना। कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जहां पे हमें एक्यूरेट टेस्टिंग नहीं करनी होती, हमें बस बजट सेव करना होता है। कुछ जगह ऐसी होती हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हम फिर इसकी तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, हमें एबीओ भी कभी सूट कर रही होती है, कभी हमें सीबीओ भी सूट कर रही होती है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं बहुत माइनर सी टेस्टिंग कर रहे हैं, ज्यादा बड़ी टेस्टिंग नहीं है वो, ठीक है। उसमें अगर हमें एक्यूरेसी नहीं भी मिलती, सिर्फ हम थोड़ा सा टेस्ट करके उसे ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, तब भी चलता है। तो डिफरेंट यूज केसेस होते हैं। जी आयशा जफर, आयशा पे कोई क्वेश्चन है? जी अमर को अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर हमारे पास क्लाइंट के ये यूआरएल देर को नहीं लगा है, देती हैं आप, जल्दी जल्दी क्यों नहीं आती? सर वो मेरा ना ऑप्शन नहीं आ रहा होता, फटाफट मैं उसको करती हूँ फिर क्या ऊपर नीचे फटाफट हो गाइड जाता हुआ था? है। जी सर, वो सर मेरी बात सुनिए, अगर हमारे पास क्लाइंट के यूआरएल नहीं है तो हम कैसे टेस्टिंग करेंगे ये चीजों को, मतलब कि वो इवेंट मैनेजर कैसे करेंगे उसको, अगर ये इसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? कोई किसी भी वेबसाइट के ऊपर कर भाई, सकते हैं? अब इसका मैं क्या रिप्लाई करूँ? इसका रिप्लाई यही है कि आपको वेबसाइट होनी चाहिए, तो इसका और क्या वेबसाइट तो रिप्लाई? सर वेबसाइट बनानी मतलब कि अभी आती नहीं है इतिहास, तो उस हिसाब से फिर ये वैसे ही है कि समझने के लिए है फिर।
वैसे के लिए नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन जाहिर सी बात है, आप इसको इसके लिए वेबसाइट चाहिए, लेकिन अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है ना, तो इसका मैं क्या रिप्लाई करूँ इसका रिप्लाई यही है कि आपको समझ आनी चाहिए चीज़ों की। आप प्रैक्टिकली देखें, आप हर चीज़ प्रैक्टिकली टेस्ट कभी कभार नहीं कर सकते होते, ठीक है ना, लेकिन आपको चीज़ें आनी तो चाहिए ना, ठीक है, आपको तरीका आना तो चाहिए। आप इसका मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसको मज़ीद डिटेल में इवेंट सेटअप को, पिक्सल को, जो आपकी वेबसाइट के लिए से रिलेटेड हैं, अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं देख पा रहे, तो आप कम से कम उसको रिसर्च करें, मज़ीद उससे और चीज़ें आपको लर्न करेंगे, आप लॉस पढ़ेंगे, आप उसके रिलेटेड वीडियो देखेंगे, तो आपका माइंडसेट ज़्यादा इस पे खुलेगा, ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिकली नहीं होगी, लेकिन आपका थ्योरी पार्ट तो क्लियर हो जाएगा ना। और उसके लिए ज़ाहिर है, अगर आपने बिल्कुल हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है, उसके लिए ज़ाहिर-सी बात है, आपको वेबसाइट चाहिए। ठीक है सर। ठीक है ना? एक चीज़ होती है जो हमारे एंड पे होती है, एक चीज़ होती है कि जो क्लाइंट ही हमें प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक है। होती हैं जो हम अपने एंड पे कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई डमी ऐड चला के, लाइक टेस्टिंग ऐड अभी इसी वक़्त चला सकते हैं, ठीक है? हम कोई भी अपना कोई निश पकड़े हैं अपने पेज के ऊपर, कोई आप में से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टीचिंग करता है, वो अपनी वैसे टेस्टिंग के लिए, या कोई भी और भी बिज़नेस है ना, तो आप अपनी टेस्टिंग के लिए 2000, 3000, 4000, 1500, 3000 आप टेस्टिंग के लिए लगाएँ, ठीक है? स्पेंड करें, अपनी टेस्टिंग करें कि भाई आपको क्या केपीआईज़ आ रहे हैं, कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, कितने क्लिक्स आ रहे हैं, लिंक लिस्ट कितने आए हैं, ठीक है? रेशो क्या आई है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या आई है, सीटीआर कितना आया है, सीटीआर आपका 3 से ऊपर आया कि नहीं आया, 4 आया कि नहीं आया, 2 है, 1.5 है, 1 है। जितना आपको पता है, जितना आपका कम सीटीआर होगा, उतनी ऐड आपकी गलत पर मतलब चल रही है। जितना आपका सीटीआर ज़्यादा होगा, उसका मतलब है ऐड आपकी उतनी अच्छी चलने के चांसेस हैं, उतना अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। फिर आप लिंक सीटीआर देखें कि लिंक सीटीआर क्या आ रहा है। तो ये चीज़ें आप विदाउट वेबसाइट भी कर सकते हैं। इनकी जो प्रैक्टिकल लेवल की वर्किंग है, आप विदाउट वेबसाइट कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है? ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो अगर आपने प्रैक्टिकल लेवल पे टेस्टिंग करनी है, तो मेरे पास अभी एक ऑप्शन आया है कि हम ये कर सकते हैं कि आपको, नहीं वो ज़्यादा डिफिकल्ट है, चले रहने दें। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट खोकर साहिबा आएंगे। सर ये जो हमने आज इवेंट्स किए हैं जो वहाँ पे हम इवेंट सिलेक्ट करेंगे वही एग्जैक्ट जो है वो केपीआईज होंगे या हम केपीआईज में भी कोई चेंजिंग भी कर सकते हैं? क्या मतलब? मतलब सर जैसे आज हमने इवेंट्स वगैरह हमें देखे हैं कि वो हमें मतलब पिक्सल वगैरह के थ्रू कैसे शो हो रही है उनकी परफॉर्मेंस हम चेक करते हैं, तो केपीआईज में भी तो हम यही चेक करते हैं ना कि हमारा जो एड है वो कैसा चल रहा है, कितने मतलब लीड्स और ये सारी कुछ हो रही हैं। तो जो हमने इवेंट्स वहाँ पे सिलेक्ट किए हैं वही सारे यहाँ पे केपीआईज में होंगे कि ये सेपरेट होगा? केपीआईज वही होते हैं, लेकिन अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको लीड्स की बात करता हूँ। जी लेट्स सपोज ये लीड्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 73 शो हो रहा है। लेट्स सपोज अगर हम इसको कर देते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये मैक्सिमम ही है, यानी कि अप्रैल से लेकर ये जो भी मंथ हुआ है, यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ये 73 शो हो रही है लीड्स, ये 2 शो हो रही है, ये 133 शो हो रही है, ठीक है ना। यहाँ जी पे आपको वो शो हो रही है जो आपकी एड से आई है, लेकिन पिक्सल में आपको ओवरऑल शो हो रही होंगी। पिक्सल में वो शो हो रही होंगी जो कोई भी आपकी वेबसाइट पे किसी भी प्लेटफॉर्म से आई है, ठीक है ना। जी सर। पिक्सल पे आपको वो शो हो रही होंगी जो आपकी वेबसाइट पर किसी भी प्लेटफॉर्म के एसईओ के थ्रू आई हैं, गूगल एड्स के थ्रू आई हैं, ऑर्गेनिकली आई हैं, या किसी सोशल मीडिया से आई हैं, कहीं से भी आई हैं, वो शो हो रही होंगी आपको। लेकिन एड्स मैनेजर के अंदर जो शो हो रहा होगा वो आपको कंपेन के रिलेटेड होगा। लेट्स सपोज ये आपकी कंपेन है, इसके अंदर 133 लीड्स आई हैं, तो आप उसको एड सेट लेवल पे इवन दे सकते हैं कि इस एड सेट लेवल पे कितनी आई हैं, इस एड लेवल पे कितनी आई हैं। जी सर ठीक हो, ठीक है थैंक ना। यू सर।
ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, आज के लिए ठीक है, काफ़ी है। और आप लोग सब अपने नोट्स बनाएं, मैं इंशाल्लाह किसी दिन सरप्राइज चेक करूंगा टेस्ट आपके नोट्स, और जिसके ना हुए नोट्स तो इंशाल्लाह उसको हम कोई ना कोई प्लेंटी डालेंगे। ठीक है, सबके नोट्स होने चाहिए। जो फीमेल हैं स्टूडेंट्स वो सीधा को शेयर करेंगी, और जो मेल स्टूडेंट्स हैं वो अवैस को शेयर करेंगे। आज ही करेंगे, अपने अब तक के जो भी टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। किसी भी दिन सब टेस्ट हो सकता है, नोट्स चेक किए जा सकते हैं। जिनके अगर सर इनके सरप्राइज टेस्ट होता है तो जिनको चीज़ें नहीं आ रही होंगी, ठीक है, तो उनको तब तक छूट होगी कि उनके नोट्स अगर कंप्लीट होंगे। ठीक है, अगर उनको चीज़ें नहीं आ रही होंगी और उनके नोट्स भी कंप्लीट नहीं होंगे तब उनकी पकड़ होगी। ठीक है ना, चलें आज इसको वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे आजकल एडवांस टॉपिक चल रहे हैं, तो आप लोग लीव ना करें, और ठीक है ना, ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, ताकि हम स्ट्रैटेजी हमने इतना अभी पढ़ा है तो हमारी स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है ना वो भी क्लियर रहे। ठीक है ना, आप लोगों ने डिटेल से टेस्टिंग को देखिएगा घर जाके, और कल आपने मेरे से टेस्टिंग के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने हैं। ठीक है, सब ने पूछने हैं, और अगर आप टेस्ट क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसका मतलब होता है कि आप घर में जाके उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी इंगेज किया करें एक दूसरे के साथ, ताकि आपका नॉलेज शेयर हो। ठीक है, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह।